अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुराना कोई आसान काम ना था, क्योंकि भेड़िया बहुत तवे पाँव चलता हुआ आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज़ भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुरा लाता। वो पहले एक बड़ी सी हड्डी खेत में दबा देता, फिर शकरकंदी उखाड़ कर अपने थैले में भरता और टहलता हुआ खेत से बाहर चले जाता। भेड़िए को भी शकरकंदियों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छुप कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आ पहुंचा। इसने जमीन खोद के हड्डी दफन की और शकरकंदी उखाड़ कर थाले में भरी और सीटी बजाता हुआ चल दिया। यूं ही वो भूसे के ढेर के पास से पहुंचा, भेड़िया झट से बाहर निकला और इसने खरगोश को पकड़ लिया। तो मेरे खेत में क्यों आए? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, हवा तेज थी, उसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शकरकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हवा तेज थी, मैं सहारा लेने के लिए शकरकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंसा और बोला, ये शकरकंदियाँ तुम्हारे थैले में कैसे आ गई? खरगोश ने मस्कीनी से कहा, मैं भी इसी पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस, अपनी बकवास बंद करो और कान खोल कर सुन लो कि आज तुम्हारा कीमा बनाया जाएगा। खरगोश ने फौरन कहा, तुम भी कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था जो अब कभी ना बताऊंगा। वो क्या है भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश होंठ बीच कर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेशक तुम मेरा कीमा बनाओ या बोटियां उड़ा दो। अब भेड़िया का इश्तियाक बढ़ा। वो जितना पूछता खरगोश इतना ही इनकार करता। आखिर खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इन शकरकंदी की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं भैया जी। तुम फिर? भेड़िया ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डियां लेने तुम्हारे खेत में आया था, मुझे मालूम हुआ था कि वो तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िया ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम भी नहीं सुना, पता नहीं तुम क्या जिक्र ले बैठे हो। खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे तुम क्या डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया, जो इन हड्डियों को खा लेता है वो अपने से सैकड़ों गुना बड़ा जानवर मार सकता है। भेड़िया को खरगोश की बातों का यकीन आया। खरगोश ने फिर कहा, ना मानो तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ओह ठहरना जरा, क्या तुम्हें भी कोई खुशबू आई है भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। उसे करीब दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी जमीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में से गूंद की एक शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली और चुपके से इस पर गाढ़े गाढ़े गूंद की शीशी डाल दी। ओ जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली। भेड़िया बेसब्री से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है, मुझे दो। इसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए इस पर मुंह मारा, लेकिन इसके दांत गूंद में गड़ कर जम गए और मुंह चिपक कर रह गया। घर घर खुर खुर। भेड़िए ने खरगोश को इमदाद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन इसके मुंह से कुछ भी ना निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचता, कभी दोनों हाथों से जोर लगाता। इसको इस कोशिश में इसकी आंखें बाहर उबल आई। पसीने से जिस्म शराबूर हो गया और आखिर हड्डी मुंह से बाहर निकल तो आई, लेकिन इसके साथ पेड़ी के चार दांत भी बाहर आ गए। खरगोश जो सब तमाशा देख रहा था अब चुपके से खिसक गया। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।